अचानक अपने जादू से कंकाल राक्षस अपने असली रूप में वापस आ गया। मैजिकल वाटरमेलन ट्रक अचानक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तभी मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट और ड्रोने राक्षस में लड़ाई चालू हो गई। लेकिन आखिर ये ड्रोना राक्षस गांव में कैसे आया और इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी हुई, आइए देखते हैं इस कहानी में। रात का समय था। अंजलि कोई बुरा सपना देख रही थी। उसी बीच वो एकदम से चौंक कर उठ जाती है और अपने बेटे शंकर के पास जाकर कहती है, बेटा शंकर, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ माँ, फिर से कोई बुरा सपना देख लिया क्या? बचपन से आज तक आप ऐसे ही बुरे सपने देखती आई हो। आखिर इस सपने का क्या राज है माँ? बेटा अब तुम सो जाओ, कल सवेरे बात करते हैं। ऐसा कहकर अंजलि सोने चली गई। दूसरे दिन फिर से शंकर अपनी माँ से उस सपने के बारे में पूछने लगता है। तब अंजलि शंकर को कमरे के तय खाने में ले जाती है, जहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स को देखते हुए अंजलि ने कहा, बेटा इस बॉक्स में एक वाटरमेलन रोबोट है जो कि तुम्हारे पापा ने लोगों की मदद के लिए बनाया था। इस वाटरमेलन रोबोट के पीछे एक कंकाल राक्षस पड़ा है। इसी बात की वजह से मुझे रात को राक्षस के सपने आते हैं, जहाँ पर वो राक्षस तुम्हें मार रहा होता है। पर माँ, वो राक्षस कौन है और क्यों इस वाटरमेलन रोबोट के पीछे पड़ा है? वो कंकाल राक्षस किसी दूसरी दुनिया से आया है और वो वाटरमेलन रोबोट से दुनिया में राज करना चाहता है। माँ आप घबराओ मत, मैं इस वाटरमेलन रोबोट की रक्षा करूंगा और बाद में यही वाटरमेलन रोबोट हम सबकी रक्षा करेगा। तभी शंकर वो बॉक्स लेकर बाहर आ जाता है। फिर मैजिकल वाटरमेलन ट्रक रोबोट में बदल गया। अचानक गांव के करीब खौफनाक कंकाल राक्षस प्रकट हुआ। वो एक ऐसा जादुई कंकाल राक्षस था जो अपने जादू से किसी भी इंसान का रूप धार सकता था। एक बार वो जादुई कंकाल राक्षस साइंटिस्ट का रूप धार कर गांव में घुस जाता है और वाटरमेलन रोबोट की तलाश करने लगता है। उस वक्त शंकर उस साइंटिस्ट के पास आता है और कहता है, मुझे पता लगा है कि आप एक साइंटिस्ट हो। दरअसल मेरे पास एक वाटरमेलन रोबोट है और मैं उसमें कुछ नए फीचर्स डालना चाहता हूँ। क्या आप इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? शंकर की ये बात सुनकर साइंटिस्ट उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अभी चलते हैं। कहाँ पर है तुम्हारा वाटरमेलन रोबोट? साइंटिस्ट के रूप में छुपा कंकाल राक्षस बहुत खुश हो जाता है और वो शंकर के साथ उसके घर आ जाता है। शंकर को इस साइंटिस्ट के साथ देखकर अंजलि को डर लगने लगता है और वो शंकर को अंदर बुलाकर कहती है, बेटा शंकर, मुझे डर लग रहा है, कुछ तो अनहोनी होने वाली है। तुम आखिर इस साइंटिस्ट को अपने घर क्यों लेकर आए? मुझे तो लग रहा है ये कोई राक्षस है। ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? हर किसी इंसान में तुम्हें वही राक्षस दिखाई दे रहा है। इस तरह इन दोनों की बातें चलती रहती हैं कि तभी साइंटिस्ट अपने असली रूप में वापस आ जाता है। वो एक जादुई कंकाल राक्षस बन जाता है। वो अंजलि और शंकर के पास आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस वजह से अंजलि डर के मारे बेहोश हो जाती है। शंकर अपनी माँ को जगाने की कोशिश करता है। तब वो जादुई कंकाल राक्षस कहता है, कहाँ पर है मेरा वाटरमेलन रोबोट? कितने दिनों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, आज आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। पर शंकर वाटरमेलन रोबोट के बारे में कुछ नहीं कहता। इस वजह से जादुई कंकाल राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वो शंकर के घर को तोड़ने लगता है। शंकर अपनी माँ को होश में लाते हुए चुपके से उसे तहखाने में ले जाता है। तभी शंकर अपने मैजिकल वाटरमेलन रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। उधर कंकाल राक्षस शंकर और उसकी माँ को ढूंढने लगता है और बाहर निकलकर गांव में तबाही मचाने लगता है। सारे गांव के लोग राक्षस को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। तभी शंकर अपने मैजिकल वाटरमेलन रोबोट के साथ राक्षस के सामने आता है और कहता है, रुक जाओ राक्षस, गांव वालों पर जुल्म करना बंद कर दो। तुम्हें वाटरमेलन रोबोट चाहिए था ना, तो ये लो। तभी जादुई कंकाल राक्षस और वाटरमेलन ट्रक रोबोट में लड़ाई चालू हो जाती है।
जादुई कंकाल राक्षस अपनी जादुई शक्तियों से वाटरमेलन रोबोट पर हमले करने लगता है, पर वाटरमेलन रोबोट कंकाल राक्षस के हर वार से बचते रहता है। तभी वाटरमेलन रोबोट जादुई कंकाल राक्षस पर बिजली बरसाने लगता है। काफी देर बिजली बरसाने के बाद जादुई कंकाल राक्षस वहीं पर खत्म हो जाता है। तब शंकर कहता है, वेल डन वाटरमेलन रोबोट, तुम बहुत बहादुरी से लड़े हो। आज से इस गांव की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी, ताकि कोई भी और राक्षस इस तरह गांव का नुकसान न कर सके। उस दिन से वाटरमेलन रोबोट गांव की रक्षा के लिए हमेशा के लिए तैनात हो गया। अचानक ट्रैक्टर एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया और दोनों रोबोट्स में जबरदस्त लड़ाई होने लगी। लेकिन आखिर एक साधारण ट्रैक्टर रोबोट में कैसे बदल गया और वो दोनों रोबोट्स आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर एंड ट्रक रोबोट। नागपुर नाम का एक गांव था जिसमें अमर और प्रेम नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों बचपन से ही आपस में झगड़ा करते आ रहे थे और उनके पिताजी के देहांत के बाद तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई थी। अगर अमर कुछ खरीदता तो वैसी ही चीज प्रेम भी खरीदता था। वो दोनों बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की ही कोशिश करते रहते थे। एक दिन अमर काम से जा रहा था कि उसे एक साधु बाबा मिले और उन्होंने कहा, अरे बेटा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? मैं आपको पानी तो पिला दूंगा, पर आप मुझे उसके बदले में क्या दोगे? क्या चाहिए बेटा, बताओ तो सही। मुझे कुछ ऐसी चीज दीजिए जो मेरे काम भी आए और इंसान के जैसी भी हो। ठीक है बेटा। अमर ने बाबा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बाबा ने अमर को एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट दिया, जिसे देखकर अमर बहुत खुश हुआ और अपना मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट लेकर वो अपने घर चला आया। उसे देखकर प्रेम और भी जलने लगा था। प्रेम को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट के बारे में सब पता चल गया था। अच्छा, तो ये बात है, मुझे जलाने के लिए ये सब अमर ने किया है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैं भी बाबा के पास जाता हूं और अपने लिए इससे भी अच्छी चीज मांगता हूं। ये सोचकर प्रेम उस बाबा के पास चला गया और अपने भाई के जैसे ही एक रोबोट की मांग की। तब उस बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाई के जैसा एक सुपर रोबोट ट्रक देता हूं। ऐसा कहकर बाबा ने जादू से एक सुपर रोबोट ट्रक प्रेम को दिया। रोबोट ट्रक देखकर प्रेम बहुत खुश हो गया। तब बाबा ने प्रेम से कहा, पर बेटा, एक बात जरा ध्यान में रखना। क्या बात है बाबा, जरा विस्तार से बताइए। इस सुपर रोबोट ट्रक को अपने भाई के मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट से दूर ही रखना। ये खबरदारी रखना कि ये दोनों कभी भी आमने सामने ना आ पाएं। अगर गलती से भी ये दोनों आमने सामने आ गए तो इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी और तो और तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। प्रेम बाबा की बात सुनकर अपना मैजिकल रोबोट ट्रक लेकर गांव आ गया और बाबा के कहे मुताबिक उस मैजिकल रोबोट ट्रक को सबसे छुपा कर रखा। लेकिन ये बात अमर को पता चल ही गई। अच्छा, तो ये प्रेम भी मेरे जैसा रोबोट ट्रक लेकर आया है। चलो अभी मैं इसे अपने मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट का पावर दिखाता हूं। अमर अपना मैजिकल रोबोट ट्रैक्टर लेकर प्रेम के घर आ गया। अमर को बाबा की वो बात पता नहीं रहती। तभी उन दोनों का आमना सामना हो गया और मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल गया और उधर सुपर ट्रक भी रोबोट में बदल गया। तभी उन दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चालू हो गई। अमर और प्रेम ये लड़ाई देखते ही रह गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रोबोट मिलकर अमर और प्रेम के पीछे पड़ गए और उन दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। तब प्रेम ने अमर को बाबा की सारी बात बताई। अरे, ये सब कुछ मुझे पता नहीं था, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब तो हमें वो बाबा ही बचा सकते हैं।
दोनों फिर उसी तरफ भागते हुए बाबा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। रोबोट भी इन दोनों के पीछे भागते ही रहे। तब बाबा ने कहा, मैंने कहा था ना कि दोनों रोबोटों को आमने सामने मत आने देना। अब इनसे बचने का एक ही उपाय है, तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहो और ये दोनों रोबोट भी लड़ाई नहीं करेंगे। अमर और प्रेम ने बाबा की बात मान ली और अपनी जान बचाने के लिए बचपन से आई दुश्मनी खत्म